Dear student, hope you will be fine. The topic for today discussion is multimedia development team. देखिए, जब भी हम कोई मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो वहाँ पर हमें एक स्पेशलाइज्ड टीम की ज़रूरत होती है, क्योंकि मल्टीमीडिया में हमें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और टेक्स्ट को कॉम्बिनेशन करना होता है, ग्रुप करना होता है, और यहाँ पर हम एनिमेशंस का भी यूज़ करते हैं और यूज़र के सामने एक वेल डेवलप्ड प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, द प्रोडक्शन ऑफ फाइन हाई एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन रिक्वायर ए स्पेशलाइज्ड टीम कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। देखिए, जो हमारी प्रोडक्शन टीम है, अगर हम प्रोडक्शन करते हैं किसी हाई एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का, तो उसके लिए हमें एक स्पेशलिस्ट टीम की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारे पास में फॉलोइंग मेंबर्स होते हैं। जैसे हमारे पास में प्रोडक्शन मैनेजर होता है, हमारे पास में कंटेंट स्पेशलिस्ट होता है, हमारे पास में स्क्रिप्ट राइटर होता है। तो अगर आप कोई गुड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके पास में एक हाई एंड स्किल टीम होनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन तैयार कर सके। स्टूडेंट्स, multimedia developers generate and manipulate graphic images, animations, sound, text and video into consolidated and seamless multimedia applications। जो हमारे मल्टीमीडिया डेवलपर्स होते हैं वो एक हाई एंड एप्लीकेशन बनाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं ग्राफिक इमेजेस को, एनिमेशंस को मैनिपुलेट किया जाता है, साउंड में इफ़ेक्ट्स लेके आए जाते हैं, टेक्स्ट को मैनिपुलेट किया जाता है, वीडियो और ऑडियो को मैनिपुलेट किया जाता है, इनको कंसोलिडेटेड फॉर्म में लेके आया जाता है, जिससे कि एक सीमलेस मल्टीमीडिया एप्लीकेशन डेवलप हो सके। स्टूडेंट, ए मल्टीमीडिया डेवलपर हैज़ नॉलेज and skills across a wide variety of area in relation to the design and development of multimedia products। अगर हम मल्टीमीडिया डेवलपर्स की बात करें तो उनके पास में नॉलेज होती है, स्किल्स होती है डिफरेंट एरियाज़ की, जिसकी हेल्प से किसी भी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया, यहाँ पे हाई स्किल क्यों चाहिए? देखिए, यहाँ पे डिज़ाइनिंग भी होगी, डेवलपमेंट भी होगा, साउंड भी एडिट किया जाएगा, किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए। हम स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं जो कि फॉर्मुलेट करते हैं स्क्रिप्ट को। स्टूडेंट्स, अब जो हमारी मल्टीमीडिया टीम होती है उसमें हमारे पास में एक तो प्रोडक्शन मैनेजर होता है, कंटेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, वेब डिज़ाइनर होते हैं। तो अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर की बात करें, द रोल ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर इन ए मल्टीमीडिया प्रोडक्शन इज़ टू डिफाइन, कोऑर्डिनेट एंड फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। देखिए, अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर की बात करें तो जो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं उनका जो बेसिक वर्क होता है वो होता है मल्टीमीडिया प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसको डिफ़ाइन करना, डिफरेंट मॉड्यूल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आना, जिससे कि एक गुड मल्टीमीडिया प्रोडक्ट डेवलप हो सके, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को हम डेवलप कर सकें। जो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, ही शुड पोजेस नॉलेज ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीमीडिया ऑथरिंग। प्रोडक्शन मैनेजर के पास में मल्टीमीडिया ऑथरिंग की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए। ऑथरिंग टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। इसमें टाइम बेस्ड टूल्स होते हैं हमारे पास में, फॉर एग्ज़ाम्पल क्विक टाइम है, एडोब का फ्लैश है, ड्रीम व्यूअर है, ये सारे हमारे कुछ एप्लीकेशंस हैं। स्टूडेंट, प्रोडक्शन मैनेजर के पास में हाई स्किल प्रपोजल राइटर भी होना चाहिए, उसके पास में अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, उसको बजट मैनेज करना भी आना चाहिए, एक्सपीरियंस इन ह्यूमन रिसोर्स एंड ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट। जो भी हमारे पास में रिसोर्सेस हैं उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, जिससे कि वहाँ पे बजट भी कम
लगे और हमारा वर्क भी अच्छी तरह से फुलफ़िल हो जाए। वो एक गुड नेगोशिएटर हो, जैसे कि आपको बताया नेगोशिएशन करना आना चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर मस्ट हैव ए गुड बजट मैनेजमेंट स्किल्स। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारे पास में कंटेंट स्पेशलिस्ट होते हैं। जो हमारे कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितनी भी नेसेसरी रिसर्च है उसको परफॉर्म कर सकें अबाउट द कंटेंट ऑफ द प्रपोज्ड एप्लीकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जिसका बेसिक वर्क ये है किसी पर्टिकुलर, जैसे हॉस्पिटल के रिगार्डिंग आपको कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन देनी है, किसी डिज़ीज़ के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसकी प्रॉपर कंटेंट उसको पता होना चाहिए। एजुकेशन के ऊपर कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन देनी है तो जो भी रिलेटेड टॉपिक है उसके रिगार्डिंग पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कंटेंट स्पेशलिस्ट के पास में होती है। वो प्रपोज करता है कि जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे, जो भी आप मल्टीमीडिया एप्लीकेशन प्रिपेयर करेंगे, उसमें ये कंटेंट आना चाहिए। स्टूडेंट, जो प्रोग्राम का कंटेंट होगा उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए और हमारे पास में क्या? ग्राफिक्स होने चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, फैक्ट्स टू बी प्रेजेंटेड थ्रू द मल्टीमीडिया प्रोडक्शन। यहाँ पे जितने भी फैक्ट हैं वो मल्टीमीडिया प्रोडक्शन के थ्रू प्रेजेंट करने चाहिए। दिस इज़ द टास्क ऑफ द कंटेंट स्पेशलिस्ट। मीन्स वो रिस्पॉन्सिबल है कंटेंट के रिगार्डिंग, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, ग्राफिक्स है, उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट बात आती है स्क्रिप्ट राइटर की। देखिए, अगर हम स्क्रिप्ट राइटर की बात करें तो जो भी हमारा मल्टीमीडिया प्रोडक्शन है इसमें क्या मीडियम होना चाहिए और उस मीडियम में क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि वो इवेंट को प्रेजेंट कर सके एक नॉन लीनियर फैशन में, बाय ब्रांचिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड एस्टैब्लिशिंग लिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस और कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम। देखिए, अगर हम मल्टीमीडिया प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं स्क्रिप्ट राइटर के पास में, जिसके थ्रू वो अपने इवेंट को प्रेजेंट कर सकता है। एक नॉन लीनियर फैशन है जिसमें ब्रांचिंग होती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, और यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं प्रोग्राम के, उनके बीच में एक लिंकिंग की जाती है। दिस इज़ द टास्क ऑफ द स्क्रिप्ट राइटर। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में टेक्स्ट एडिटर्स भी होते हैं। देखिए, एडिटर का बेसिकली वर्क क्या है कि जो भी टास्क, जो भी हमने मल्टीमीडिया प्रोडक्ट डेवलप किया है उसको रिवाइज़ करना, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी कंटेंट है या जो भी स्क्रिप्ट प्रेजेंट की गई है वो करेक्ट है या नहीं। दिस इज़ द टास्क ऑफ द टेक्स्ट एडिटर। ऑल द टेक्स्ट रिलेटेड एलिमेंट्स नीड टू बी रिवाइज्ड बाय द टेक्स्ट एडिटर। जितना भी टेक्स्ट रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको हमारा टेक्स्ट एडिटर रिवाइज करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेक्स्ट है और उनका नरेशन है। टेक्स्ट एंड नरेशन विल बी इंटीग्रेटेड एज पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर द एप्लीकेशन मस्ट बी कंसिडर्ड। यहाँ पे टेक्स्ट को, नरेशन को इंटीग्रेट किया जाएगा किसी भी एप्लीकेशन में, और डॉक्यूमेंटेशन जो भी होगा उसका डेवलपमेंट होगा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, और ये दोनों चीज़ें वहाँ पे कंसीडर की जाती हैं टेक्स्ट एडिटर के थ्रू। सबसे पहली थिंग कि जितना भी टेक्स्ट है उसको वो रिवाइज करेगा, टेक्स्ट और नरेशन के बीच में इंटीग्रेशन करेगा, डॉक्यूमेंटेशन को डेवलप करेगा। ये सारे टास्क आपके टेक्स्ट एडिटर के होते हैं। नाउ इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक आर्टिस्ट की। देखिए, अगर हम किसी भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन की बात करें तो मल्टीमीडिया की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है, मल्टी मीन्स मैनी और मीडिया मीन्स डिफरेंट वेज ऑफ मीडियम, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकें। ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, एनिमेशंस,
देखिए, जहाँ पे हम एनिमेशंस की बात करते हैं, मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ग्राफिक्स का यूज़ करेंगे। ग्राफिक्स में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि आपको बैकग्राउंड्स में कोई इमेज, कौन सी इमेज रखनी है, कौन कौन से बटन्स आपको यूज़ करने हैं, कहीं आपने कोई फ़ोटो कोलैग यूज़ किया है आप, तो स्टूडेंट्स आपने कोई फ़ोटो कोलैग यूज़ किया है, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं ग्राफिक्स को, आप पिक्चर्स को एडिट कर रहे हैं, आप 3D ऑब्जेक्ट्स की हेल्प ले रहे हैं, लोगोज़ लगा रहे हैं, एनिमेशंस का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी बातें कंप्यूटर ग्राफिक्स जो आर्टिस्ट होता है वो इनका टेक केयर करता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में ऑडियो वीडियो स्पेशलिस्ट होते हैं। ऑडियो वीडियो स्पेशलिस्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिकॉर्डिंग के लिए और एडिटिंग के लिए, वो नरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिकॉर्डिंग करता है, साउंड इफ़ेक्ट्स लेके आता है, वो म्यूज़िक को रिकॉर्ड करता है, एडिट करता है। Students, video specialist is also responsible for video capturing, editing and digitizing. वीडियो स्पेशलिस्ट की बात करें या फिर हम ऑडियो स्पेशलिस्ट की बात करें, ये दोनों के दोनों का सिंगल टास्क ये है कि ऑडियो और वीडियो को मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में मैनेज करना, उनको एडिट करना, उनमें डिजिटाइजेशन लेके आना, उनमें इफ़ेक्ट्स लेके आना। स्टूडेंट्स, इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर्स भी होते हैं। अगर हम बात करें मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में, तो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है उसका टास्क ये है कि मल्टीमीडिया, द टास्क ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामर इन ए मल्टीमीडिया डेवलपमेंट टीम इज़ द प्रोग्रामिंग ऑफ कोड लाइंस और स्क्रिप्ट इन द ऑथरिंग लैंग्वेज। जो भी ऑथरिंग लैंग्वेज यूज़ की जाएगी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, जैसे अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें तो वहाँ पे HTML का यूज़ किया जा सकता है, वैलिडेशन के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है, एडोब फ्लैश डिज़ाइनिंग होती है। तो प्रोग्रामर का जो बेसिक वर्क है वो प्रोग्रामिंग करना, कोड लाइंस को लिखना, स्क्रिप्ट को डिज़ाइन करना, जो भी हमने ऑथरिंग लैंग्वेज यूज़ की है। स्टूडेंट, तो हमारे पास में किसी भी एक गुड मल्टीमीडिया डेवलपमेंट टीम में प्रोग्रामर्स होते हैं, ऑडियो वीडियो स्पेशलिस्ट होते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।